बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पेयर है जी एक न्यूजीलैंड JPY, देखते हैं। यहाँ से बायर हुआ, टू कैंडल रिट्रेसमेंट होगी, ये रेजिस्टेंस, हायर क्लोज और स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट सपोर्ट, ब्रेक एंड क्लोज हो गई। अब फिर सेलर हूं यहां तक, या वो जो लॉ ऑफ लिक्विडिटी है उस हिसाब से यहां तक ये मेरे बाइंग लेवल बनते हैं, ये और ये। अब डेली में मैं देखूं, यहां से इधर, इधर से इधर, यहां से ब्रेक एंड क्लोज यहां पे हुआ, इधर डाउन। इसका मतलब ये है कि ये एक मूव, ये रिवर्सल, फिर ये दूसरा मूव, ये रिवर्सल। अब इस एरिया में भी मुझे कोई डबल टॉप नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इस तरफ से भी हम अंदाजा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इस जगह पर भी मुझे मार्केट अगर मिली तो सेल पॉसिबल है। फिर यहां से जो लिक्विडिटी चली है उसका टेस्ट, ये अब कहा जा सकता है कि ये उसका टेस्ट है और ये एक कंफर्मेशन है। इसके बाद मार्केट जो है वो अगले लेवल ऑफ स्ट्रक्चर तक डाउन जा सकती है। एक तरह की कंफर्मेशन होगी, क्योंकि एज पर गैन, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ, डबल टॉप्स डबल बॉटम्स बहुत अच्छी सिचुएशंस बनाता है। ये डाउन और ये रिवर्सल, इस एरिया का ये ब्रेकआउट है और इस एरिया का ये लिक्विडिटी टेस्ट कह सकते हैं। क्योंकि अब देखें तो यहाँ और यहाँ, ये और ये एक सेल जोन बनता है, सेल जोन डेवलप होता है। पहले भी इस एरिया में मार्केट स्टेबलाइज नहीं रही, कोई क्लोजिंग अवेलेबल नहीं है, अभी भी नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि ये एक पॉसिबल एरिया ऑफ सेलिंग, और ये बहुत अच्छा बनेगा कि अगर हमें इस एरिया में एक हल्का सा फेक ब्रेक नजर आए, फिर ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अब लोअर डिग्री, लोअर डिग्री पे H4 में एक डेफिनेशनल डबल टॉप, डबल टॉप वाला लेक्चर इसी चैनल पर मैं पहले भी दे चुका हूं कि ये क्लोजिंग और ये विक एरिया, इसके दरमियान मार्केट अगर आती है, इवन इस लेवल को टेस्ट करती है, तब भी वो डेफिनेशनली एक डबल टॉप कंसिडर होगा। और डबल टॉप, अब डबल टॉप के अंदर अगर डाइवर्जेंस मिले तो वो भी एक सुप्रीम केस होता है। यहाँ RSI 75, यहाँ RSI 61, परफेक्ट H1। ये जो अकमुलेशन हुई, उसका ब्रेक हुआ, मे बी मार्केट यहाँ से बाय कंटिन्यू करे। और इस तरह मैंने कहा कि ये एक यहाँ से फेक ब्रेक करने के बाद नीचे आया, ठीक है। बट फिलहाल जो उसकी सिचुएशन है इस डेली को देखते हुए, ठीक है, तो मे बी के ओपनिंग के बाद मंडे से ये मार्केट डाउन साइड पे चली जाए। बट अगर कुछ फेक ब्रेक नजर आता है, फिर भी
जब तक इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग में नहीं देखता डेली में, तब तक तो ये फिलहाल जो है वो, इसको मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा सेल केस बिल्ड हो सकता है। अब यहां से जो वोलेटिलिटी चली, ये उससे नीचे मार्केट जा चुकी है, और यहां से आने वाली वोलेटिलिटी का टेस्ट लोअर टाइम फ्रेम पे भी बाकी है। ठीक है, अगर हम देखें इस मूव को, तो हमें यहाँ पे इतना परफेक्ट डबल बॉटम केस यहाँ पे नजर आया है। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट यहाँ तक चली, और अब फिर एक डबल टॉप केस है H4 का, तो इसको वीकली लेवल ऑफ स्ट्रक्चर पर जाना चाहिए। चाहिए, नॉट श्योर, हर दफा कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि लाजमी जाएगा, लाजमी वाला तो केस होता ही कोई नहीं। तो ये जस्ट एक एक हम आपके सामने रीजनिंग में दे रहा हूं कि मैं क्या क्या चीजें देख रहा होता हूं जब मैं ट्रेड सेटअप ले रहा हूं। ये केस टू केस वेरी कर रही है तो चीजें। अब इस केस को अगर हम देखें, वीकली में यहां से हम बायर हो गए थे। ठीक है, अब रूल ऑफ वोलेटिलिटी, ठीक है, ये लेवल भी बाकी है वोलेटिलिटी का टेस्ट करने के लिए, और ये लेवल भी बाकी है। ठीक है, होता है नहीं होता है वो लोग। ये एक कंप्लीशन हुई पड़ी है, बस इसके अलावा फिलहाल और कोई कंप्लीशन हमें नजर नहीं आती कि ये लेवल अब जब भी होगा इस जगह से रिवर्सल नहीं होगी, इस जगह से काफी ज्यादा इम्कान होगा कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी। अगर डाउन साइड मोमेंटम हमें नजर आया तो फिर हम इस लेवल को हम ब्रेक ही समझेंगे, क्योंकि ये एक टेस्टेड लेवल है, कंप्लीशन। फिर ये लेवल होगा जिसको हम देखेंगे, और उसको हम मंथली में देखें, बिल्कुल ये लेवल हमें ब्रेक लेवल मिलना चाहिए। ये लेवल रिवर्सल के लिए सूटेबल है। ठीक है जी, इस तरह की सिचुएशंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हमने देखनी है। अब यहां से जो सिचुएशन चली है, ठीक है, ये सिर्फ एक मंथली केस में आप कह सकते हैं कि ये एक डबल टॉप, बल्कि मंथली में भी ये उस तरह से डबल टॉप नहीं है। ठीक है, इस तरफ से भी कोई इतनी परफेक्ट कंप्लीशन नहीं है। ये हायर टाइम फ्रेम की बात है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे H4 में ये एक डबल टॉप है। डेली में अब इधर से आप वोलेटिलिटी काउंट करें तो यहाँ पे डबल टॉप नहीं है। ठीक है, इस एरिया पे मार्केट आनी चाहिए, यहाँ पे अगर आएगी तो हमें रिवर्सल मिलेगी, थोड़ी बहुत 2-3 दिन के लिए मिल सकती है। ये लेवल ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, रिवर्सल हुई, यहाँ से वोलेटिलिटी यहाँ तक आई, लिक्विडिटी सॉरी, फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, इधर वापस मार्केट, इधर तो डबल टॉप है एक, इसका मतलब है ये लेवल भी हमारे पास बाकी है जहां से हमें कम से कम 2-3 सेल की कैंडल हमें लाजमन मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये और ये, ठीक है, ये एक कंप्लीशन लेवल है। ठीक है, बट ये कंप्लीशन लेवल अगर आप गौर करें तो ये ऑलरेडी माजी का एक लेवल ऑफ कंप्लीशन था। इसलिए अब ये लेवल, वो जिसको मैंने याद नहीं है किस वेबिनार मैंने कहा था, जोन रिफ्रेशनिंग, जोन का रिफ्रेश होना, तो ये जोन रिफ्रेश हुआ है फॉर अनदर लेवल ऑफ सेलिंग और लेवल ऑफ रिवर्सल। ठीक है जी,
ये एक इस तरह की सिचुएशन है हमारे पास। तो एज पर स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट हम सेलर थे यहाँ पे, ठीक है। मार्केट को समझना जो है ना, ये बड़ी मजे की बात है। समझ आ जाए तो फिर बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाती हैं। अब इस एरिया पे लेवल ऑफ सपोर्ट है डेली का, ठीक है। ये जो बाय ली थी उस वक्त काफी सारे कमेंट आए थे कि ये बाय क्यों ली है, ठीक है, ये क्या वजह है, क्यों नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से कि यार यहाँ पे एक दफा एक डबल टॉप मुतवक्के है, ठीक है, एक डबल टॉप की सिचुएशन बननी चाहिए, फिर ये एक कंप्लीशन स्टेट होगी, ठीक है। और मैंने कहा था कि मेरे पास कम से कम बाइंग के लिए कोई रीजनिंग नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से H1 का मैंने बाय उठाया था पिछली वीडियो में, जब मैंने यहाँ से बाय किए थी मार्केट, तो मैंने कहा था कि मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है इस मार्केट में एंट्री के लिहाज से, ठीक है। दिस टाइम मेरे पास रीजनिंग काफी सारी है, ठीक है। अब मेरे पास काफी सारी रीजनिंग है। तो अब इस एरिया में जब मैं आया, अब H4 पे अगर हम देखें तो ये लेवल ऑफ सपोर्ट, हाई, लो, डबल टॉप, ब्रेक। अब जब ये ब्रेकिंग वेव है, इसके अंदर दो कैंडल रिट्रेसमेंट है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, पास सपोर्ट फीचर रेजिस्टेंस, पास सपोर्ट फीचर रेजिस्टेंस, ठीक है जी, दो तरह का। अब फास्ट डाउन फास्ट अप वाला केस भी इसमें मौजूद है, हिडन डाइवर्जेंस भी अवेलेबल है। H1 के केस में अगर देखें तो ये अब वो वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ में आया तो ये सीधी मार्केट गई है ना, ये कोई स्ट्रक्चरल चेंज करके तो नहीं जा रही है ना, ठीक है। ये डाउन, ठीक है, और ये एक तरह से स्ट्रेट अप है, ये लोअर लो नहीं है, ठीक है, इस तरफ कोई लोअर लो नहीं है, इस फास्ट डाउन फास्ट अप केस इस तरफ की, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कम होता, इसलिए डबल बॉटम तक मार्केट का आना काफी मुमकिन है, ठीक है। डबल बॉटम तक मार्केट का आना काफी मुमकिन है, इस वजह से भी ये एक क्लीन सिचुएशन थी। तो अब इस एरिया में आपके पास इस हिसाब से कोई वो एंट्री रूल हम नहीं बना सकते। एक ये विक है। अब यहाँ पे जो एडिशनल यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि आप देखें कि क्या हुआ है, कि हमें क्यों यहाँ से सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मुझे किसी हद तक मैंने वॉल्यूम देखा, ठीक है, इस ट्रेड में मैंने वॉल्यूम की सपोर्ट ली, और कोई रीजनिंग मुझे यहाँ पे एंट्री के लिए नहीं मिल रही। तो यूरोप, यूरो या लंदन मार्केट में मुझे ये एक हाई वॉल्यूम मिला, ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा है मार्केट का सेल के लिए, ठीक है, बाकी कॉन्टेक्स्ट अच्छा है, पास सपोर्ट फीचर रेजिस्टेंस है, दो तीन टाइम फ्रेम्स की, एक स्ट्रेट स्ट्रक्चरल मूव है, फास्ट अप फास्ट डाउन है। इस वजह से इस वॉल्यूम को देखते हुए और इस ब्रेक को देखते हुए मैंने यहाँ से सेल की पोजीशनें लगा दी, ठीक है। अब बाद में ये वॉल्यूम आते रहे ना, अब जो टॉप्स एंड बॉटम्स या किसी कॉन्टेक्स्ट पे वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम उसमें किसी हद तक आप दम हम काउंट करें ना, हर वॉल्यूम तो हर जगह तो आप कोई फायदा नहीं दे रहा होगा ना। तो दिस इज द रीजन, ठीक है। ये टोटल कहानी है इन दो ट्रेड्स की, ठीक है। हाँ, एक ये यूएसडी कैड। अब देखें, इसमें हम देखें ये कॉन्टेक्स्ट हाई लो, अब वोलेटिलिटी से ऊपर गई, ठीक है। जब ये ऊपर गई है तो अब हमें रिवर्स में देखना पड़ेगा, तो रिवर्स में स्ट्रक्चर 1 2 3, अब ये इसमें ये एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ठीक है, यानी इसमें स्ट्रक्चर इधर आया डाउन और ब्रेक इस कैंडल पे हुआ है, फिर ये एक वो इनगल्फिंग रूल, ठीक है, फिर ये अप गया वापस आया, अब ये एक कंप्लीशन। इसका मतलब है कि वोलेटिलिटी का या यहाँ पे बैलेंसिंग होगी मार्केट की। अब मार्केट फिर हायर हाई कर रही है, ठीक है, अब हायर हाई कर रही है और ये नीचे आ रही है, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग यहाँ पे हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि अब की बार बैलेंसिंग इस लेवल पे नहीं होगी, या तो इससे हायर लेवल पे होगी, ठीक है, इससे हायर लेवल पे, और जिसकी उससे हुई है ये इससे हायर लेवल है, या फिर बैलेंसिंग होगी इससे लोअर लेवल पे जाके। और लोअर लेवल पे अगर बैलेंसिंग होती है, क्योंकि ये बैलेंसिंग यहाँ पे नहीं हुई ना, इस जगह की बैलेंसिंग बाकी है ना, बाकी तो हो चुकी है, ठीक है, इस जगह की बैलेंसिंग असल में नहीं हुई, ठीक है, बाकी तो हुई है। तो
मे भी इस जगह हम देखें तो हमें H4 में बैलेंसिंग नजर आ रही है। ठीक है, अब इसको एक दफा अप जाना चाहिए, या हायर हाई करे और वापस इस जगह से आके हमें मार्केट मिले, या डबल टॉप करे और उसके बाद मार्केट सेल हो जाए। अब ये जो डबल टॉप करके मार्केट का सेल होना है वो ज्यादा फेवरेबल है। वो क्यों? वो इस वजह से, ये स्ट्रक्चरल ब्रेक डाउन, टेस्ट एंड देन सेल। ठीक है, ये बात मैं पहले भी एक दफा किसी जगह मैंने ये बताई है, शायद किसी स्टूडेंट को बताई है, वट एवर, लेकिन ये एक अच्छा लेवल है। ठीक है, एक अच्छा लेवल है। और अब यहाँ पे अगर ये थर्ड टाइम मार्केट इस एरिया में आती है तो ये एक बड़ा जबरदस्त रेगुलर डाइवर्जेंस का केस भी बिल्ड होगा, और फिर किसी न्यूज इवेंट पे ये मार्केट जो है वो हमें रिएक्शन शो करेगी। बट अब यहाँ पे सिचुएशन को देखें तो, सॉरी, H4 पे यहाँ से ये ब्रेक एंड क्लोज टू द अपसाइड हुआ। ठीक है, बाहर निकले, अब बाइंग होनी चाहिए थी, या तो ये इस टू कैंडल रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल सिचुएशन को देखें तो आपके पास अब ये कोई लेवल नहीं है अगर इसको हम मानते हैं। ठीक है, यहाँ से चल पड़ी है, पर ठीक है, इसको कह दो कि ठीक है चल पड़ी, बस की मेहरबानी, हेड एंड शोल्डर बना दिए, ये जो भी है। बट मैं नहीं समझता कि ये कोई रीजनिंग है। ठीक है, ये कोई रीजनिंग नहीं है। मैं अभी भी ये समझ रहा हूं, मैं अभी भी ये समझ रहा हूं कि ये मार्केट एक दफा यहां से सेल हो। ठीक है, यहां से ये मार्केट सेल हो, सेल होकर ये मार्केट इस एरिया में आए। ठीक है, इस एरिया में आए और फिर बाय हो तो ये फिर बहुत अच्छा बाय होना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह की सिचुएशन अगर इस पे बने, क्योंकि मैंने इस पे सुबह 7 बजे यहाँ से मैंने इस मार्केट को सेल किया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये इस दफा इधर चली जाएगी। ठीक है, लेकिन इसने मुझे यहाँ पे आउट कर दिया, थोड़ा सा इसने मुझे प्रॉफिट दिया, 40 पिप्स। ठीक है, तो ये टोटल कहानी है। तो बाकी भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूंगा, जैसे जैसे कोई मार्केट में मुझे अपडेट नजर आएगा एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।